अगर तुम्हारी बेटी पिछले कुछ दिनों से पहले जैसी नहीं रही तो इस संदेश को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। महादेव बार बार एक ही संकेत दे रही हैं कि उसके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे समय रहते समझना बहुत जरूरी है। आखिर महादेव तुम्हें किस बात के लिए सावधान कर रही हैं? पूरा संदेश ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, आज जो संदेश मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो आपके बारे में नहीं बल्कि आपकी बेटी के बारे में है। आपकी बेटी इस समय एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन डर की वजह से वो आपको सब कुछ बता नहीं पा रही। तुम्हारी बेटी जो तुम्हारी पूरी दुनिया है, उसके आसपास कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब तुम सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। देखो, कई बार महादेव अपने संदेश किसी किताब के जरिए नहीं बल्कि दिल में उठने वाले एहसास के जरिए देते हैं। और आज वही एहसास मुझे तुम्हें ये बात बताने के लिए कह रहा है। जरा याद करो, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी बेटी पहले जैसी खुलकर हंस नहीं रही है ना। वो पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी है। उसके फ़ोन पर बार बार मैसेज या कॉल आते हैं, लेकिन जैसे ही तुम कुछ पूछते हो वो बात बदल देती है। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि उसके आसपास कुछ बदला बदला सा है? देखो, मेरा मकसद तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब किसी अपने के लिए मन बार बार बेचैन होने लगे तो उस एहसास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग उसके बहुत बड़े शुभचिंतक बनकर उसके करीब आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका इरादा वैसा नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। वो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, ऐसे बात करेंगे कि किसी को उन पर भरोसा हो जाए, लेकिन याद रखना, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा धोखा भी मीठी बातों के पीछे छिपा होता है। इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहना। अगर तुम्हारी बेटी ने कभी कहा हो कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं या किसी बात को लेकर उसका मन घबरा रहा है, तो उसकी बात को हल्के में मत लेना। उसके साथ बैठो, उसकी बात ध्यान से सुनो और उसे ये महसूस होने दो कि वो अकेली नहीं है, तुम उसके साथ हो। अभी किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत करना। अगर कोई अचानक बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगे, बार बार बुलाने लगे या बड़े बड़े वादे करने लगे तो पहले थोड़ा सोच लेना। हर बात पर तुरंत भरोसा करना जरूरी नहीं होता है। महादेव हमें घबराना नहीं बल्कि शांत रहना सिखाते हैं। कई बार चुप रहकर और ध्यान से देखकर हमें वो बातें समझ में आ जाती हैं जो जल्दबाजी में कभी दिखने नहीं देती। तुम्हारी बेटी बहुत मासूम है और उसकी यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए उसका साथ मत छोड़ना। उसे ये भरोसा दिलाते रहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अपने हमेशा उसके साथ खड़े हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि कोई बात छोटी है इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा मत करना। कई बार छोटी सी बात भी आगे चलकर बड़ी बन जाती है। इसलिए अपने मन की आवाज़ को सुनो, अपने आवाज़ को समझो। आज उससे कोई सवाल मत करना, बस उसके पास बैठना, उसका हाथ पकड़ना और उसे ये एहसास दिलाना कि वो सुरक्षित है। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ आ जाता है। जो लोग गलत इरादे से किसी के करीब आते हैं वो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं होते। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए धैर्य रखो और सही समय का इंतज़ार करो। आगे बढ़ो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात सामने आएगी जिससे बहुत सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए अभी किसी भी बात पर जल्दबाजी में फैसला मत लेना या कुछ सोचना मत। एक बात हमेशा याद रखना, महादेव का संदेश डराने के लिए नहीं होता बल्कि हमें जागरूक करने के लिए होता है। इसलिए डरो मत, बस समझदारी से काम लो। अपनी समझ को आगे देखो। आज रात सोने से पहले एक बार सच्चे मन से महादेव का नाम लेना और अपनी बेटी की खुशियों के लिए प्रार्थना करना। मन हल्का होगा और विश्वास भी मजबूत होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे सब ठीक होगा। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, समय बदलता है और हालात भी बदल जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है। अपनी बेटी को हमेशा ये कहना कि अगर उसे कभी भी किसी बात से डर लगे या मन परेशान हो तो सबसे पहले वो तुम्हारे पास आए। तुम्हारा साथ ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैंने जो भी कहा उसे डर की तरह मत लेना, इसे एक अपने की सलाह समझना।
अब आगे बस प्यार, भरोसा और समझदारी के साथ उसका साथ देना। अब चिंता छोड़ दो, महादेव पर विश्वास रखो। सब धीरे धीरे ठीक होगा। हर हर महादेव।